नमस्कार। आज है बंगलामुखी जयंती, दुर्गा अष्टमी और गुरु पुष्य नक्षत्र का एक अद्भुत संयोग बन रहा है और आज शुक्रवार का दिन है जो माँ के प्रिय दिनों में से एक है। तो हम जानेंगे किस तरह माँ लक्ष्मी की और हम बंगलामुखी माँ की पूजा कर सकते हैं, हमारे जीवन में समृद्धि सौभाग्य आए और किस तरह हम श्री यंत्र की आज के दिन पूजा करते हैं, स्नान आदि हम देखेंगे। तो इससे पहले हम एक गहरा बर्तन लेंगे और अपनी माँ लक्ष्मी को पंचामृत से स्नान कराएंगे। सबसे पहले लेंगे हम दही और दही से उनको स्नान कराएंगे, दधी स्नान। थोड़ा सा शहद लेंगे, इसके बाद उन पर थोड़ा सा घी चढ़ाएंगे। इसके बाद हल्दी का जल, इसके बाद अष्टगंध से उनको स्नान कराएंगे। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। दुग्ध स्नान कराएंगे। अब हम माँ को स्वच्छ जल से स्नान कराएंगे। माता रानी को हमने स्नान करा दिया है, अब हम इनको इनके स्थान पर विराजमान कर देंगे। इसके बाद हम श्री यंत्र को स्नान कराएंगे। ओम कमल वासिनी। सबसे पहले हम दधी स्नान कराएंगे, बल बल कर इसको लगाना है। इसके बाद थोड़ा सा शहद लेंगे और शहद का स्नान। अब घी। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अब दूध से स्नान कराएंगे। इसके बाद अष्टगंध और हल्दी का स्नान। सबसे पहले हल्दी का स्नान कराएंगे, इसके बाद अष्टगंध। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अब गंगा जल से स्नान कराएंगे और शुद्ध जल से। स्नान कराने के बाद हम इसे स्वच्छ कपड़े से पोंछ लेंगे। अब हम इसे इसके स्थान पर विराजित कर देंगे। इसके बाद हम जो माँ बंगलामुखी का यंत्र है मेरे पास, हम इसको स्नान कराएंगे। इसी तरह दधी स्नान, शहद। ओम ह्लीं बंगलामुखी देव्यै नमः। ओम ह्लीं बंगलामुखी देव्यै नमः। घी से स्नान। ओम ह्लीं बंगलामुखी देव्यै नमः। ओम ह्लीं बंगलामुखी देव्यै नमः। दुग्ध स्नान। माँ को हल्दी का स्नान अति प्रिय होता है। माँ पर हल्दी का अभिषेक अवश्य करें। बंगलामुखी माँ पर आज के दिन हल्दी का अभिषेक किया जाता है। ओम बंगलामुखी देव्यै नमः। ओम बंगलामुखी देव्यै नमः। ओम ह्लीं। इसके बाद हम अष्टगंध से स्नान कराएंगे माँ को। ओम बंगलामुखी देव्यै नमः। इसके बाद हम शुद्ध जल लेंगे थोड़ा सा। इससे हम माँ को स्नान कराएंगे। ओम ह्लीं बंगलामुखी देव्यै नमः। ओम ह्लीं बंगलामुखी देव्यै नमः। ह्लीं बंगलामुखी देव्यै नमः। इसको भी हम स्वच्छ वस्त्र से पोंछ लेंगे।
और इनको भी इनके स्थान पर रख देंगे। जैसा कि आप देख चुके हैं, हमारी माता रानी और श्री यंत्र तो बंगला मुखी यंत्र को हमने स्नान करा दिया। हम इत्र का इन पर लेपन करेंगे, माँ को इत्र लगाएंगे। गुलाब का इत्र, चमेली का इत्र, जो भी इत्र आपको आसानी से मिल जाए आप बाजार से लाएं और माँ को अर्पित करें, क्योंकि माँ को इत्र अति पसंद होता है और वो इत्र से अत्यंत प्रसन्न होती है माँ लक्ष्मी। आज के दिन पर इत्र लगाना चाहिए आपको। इसके बाद हम श्री यंत्र पर इत्र लगाएंगे। और अब माँ बंगलामुखी यंत्र पर, तो आप इसे कॉटन में लेके भी लगा सकते हैं। इत्र लगाने के बाद हम माँ को वस्त्र आदि पहनाएंगे। माँ को अपने वस्त्र पहना दिए हैं। इसके बाद माँ लक्ष्मी को हम 5 कौड़ियाँ अर्पित करेंगे, क्योंकि जिस तरह माँ की उत्पत्ति समुद्र से हुई है, ये कौड़ियाँ भी समुद्र से ही निकली हैं। माँ लक्ष्मी का ही एक रूप माना जाता है। माँ लक्ष्मी को हमने कौड़ियाँ अर्पित की। इसके बाद माता रानी को हम पुष्प अर्पित करेंगे। सुगंधित पुष्प आप चढ़ा सकते हैं, आपके पास लाल पुष्प हो तो लाल भी चढ़ा सकते हैं। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। माँ को चमेली के पुष्प भी, चंपा के पुष्प भी अत्यंत पसंद होते हैं, तो हम चंपा के पुष्प भी माँ को अर्पित करेंगे। श्री यंत्र पर भी हम पुष्प चढ़ाएंगे। माँ बंगलामुखी पर आज के दिन पीले रंग के पुष्प अर्पित किए जाते हैं, तो हम उनको पीले पुष्प अर्पित करेंगे। ओम ह्लीं बंगलामुखी देव्यै नमः। ओम ह्लीं बंगलामुखी देव्यै नमः। माँ बंगलामुखी पर आज के दिन हल्दी की गांठें चढ़ाई जाती हैं, जो हमारे शत्रु और रोगों का नाश करती हैं। तो माँ बंगलामुखी पर हम हल्दी की 5 गांठें चढ़ाएंगे। ओम ह्लीं बंगलामुखी देव्यै नमः। इस तरह हम 5 गांठें इन पर चढ़ा देंगे। अब माँ का तिलक करेंगे अष्टगंध से। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम कमलवासिन्ये स्वाहा। बोलो बंगलामुखी मैया की जय। बंगलामुखी मैया को भी हम पीला टीका लगाएंगे। आज के दिन पीले फल और पीली मिठाई का माँ को भोग लगाना चाहिए। तो हमारे पास फलों में हम आम का फल और पीले लड्डू हैं बेसन के, ये माँ लक्ष्मी का भोग लगाएंगे। माँ लक्ष्मी आइए, भोग को स्वीकार करें। इसके बाद हम श्री यंत्र पर भोग चढ़ाएंगे। इसी प्रकार माँ बंगलामुखी के लिए भी हम पीले फल और पीली ही मिठाई का यूज़ करते हैं। इसमें वो बंगलामुखी माता को समर्पित करेंगे। इसके बाद माँ को धूप दीप दिखाएंगे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ओम बंगलामुखी देवे नमः। ओम ह्लीं। साथ में भगवान विष्णु का भी ध्यान करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविधारणगम्यं वंदे विष्णु भोवेरं सर्वलोकैकनाथम्। इतनी पूजा करने के बाद आप अपने घर में श्री सूक्त और कनक धारा स्रोत का पाठ करें, तो माँ लक्ष्मी की आप पर
असीम अनुकंपा होती है। और गुरु पुष्य नक्षत्र में माँ की लक्ष्मी जी की अगर पूजा की जाए तो विशेष रूप से अक्षय फल को देने वाली होती है और इतना धन धान्य माँ देती हैं कि हमारे घर में भंडारे भर जाते हैं उसके, और कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं होती है। तो इस विधि से आप अगर माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो माँ लक्ष्मी आप पर अवश्य प्रसन्न होंगी। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए और पूजा आदि से जुड़ी संबंधित जो भी जानकारी आपको मिलती रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। किस विधि से आप अगर पूजा करेंगे तो माँ लक्ष्मी की आप पर विशेष अनुकंपा होगी और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। धन्यवाद।